पर परशुराम जी इतने क्रोधित थे कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि राम जी कहना क्या चाहते हैं। परशुराम जी कहते, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है, और हमारे भगवान की धनुष को तोड़ दिया, ये कौन सी सेवा है? जिसने भी इस धनुष को खंड खंड किया शीघ्र बाहर आए। पीछे लक्ष्मण जी सब सुन रहे थे कि भैया हमारे इतना नॉर्मल बात कर रहे हैं और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा है। अब लग रहा है राम जी की इनसे बनेगी नहीं। क्यों? परशुराम जी हैं गरम दल वाले और भाई साहब हमारे नरम दल वाले हैं, इनकी हमसे अच्छी बनेगी। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, थोड़ा सा आप पीछे हटिए, मोर्चा हमें संभालने दीजिए। लक्ष्मण जी आए और परशुराम जी से कहते हैं, बाबा इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं आप? इतना क्रोध क्यों है आपका? बहु धनु ही तोरी लरिकाई। अरे ऐसी ऐसी धनुष तो हम लोगों ने बचपन में न जाने कितनी तोड़ दी, फिर तो एक बार गुस्सा नहीं किया, एक बार क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष पर इतनी ममता क्यों आपकी? परशुराम जी कहते, मूर्ख बालक, तू उस बचपन की धनुष की तुलना इस धनुष से करता है? लगता है तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, तू मुझे पहचानता नहीं मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, बात तो सही है, मैं आपको वाकई नहीं पहचान पा रहा हूं, अब आप ही अपना परिचय बता दीजिए, आप कौन है? परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। राम जी आए, परशुराम जी से फिर वार्ता करते हैं। लक्ष्मण जी फिर पीछे से खड़े होकर के बोल दिए, बाबा अगर इतना ही आपको प्रेम है धनुष से तो जोड़वा क्यों नहीं ले रहे? किसी को बुला के बोल दीजिए कि जोड़ दे। और मेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। जैसे उन्होंने स्पर्श किया धनुष टूट गई, और बहुत पुरानी हो चुकी थी तो टूटना ही था वो, तो इन्होंने तोड़ा थोड़ी। लक्ष्मण जी को देख करके परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हैं। विश्वामित्र जी से कहा, विश्वामित्र अपने चेले को समझा लो, वरना आज इसका काल इसे पुकार रहा है। राम जी ने कहा, सरकार अरे ये भी दूध मुहा बच्चा है, छोटा सा बालक है, क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? परशुराम जी ने कहा, ये दूध मुहा नहीं है महाराज, ये 20 मुहा है, इसे तो हम पहचान चुके हैं। बड़ी वार्ता हुई। अंत में राम जी आकर के परशुराम जी से बड़ी विनम्रता से समझाते हैं, कहते, प्रभु अगर आप क्रोध करना चाहते हैं, जितना बड़ा आपका क्रोध है उतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो हमारे रघुकुल की परंपरा है कि हम कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन एक बात निवेदन करूं युद्ध से पहले, कि मैं आपसे हर प्रकार से छोटा हूं, हर प्रकार से मैं हार जाऊंगा आपसे। परशुराम जी ने पूछा, वो कैसे? राम जी कितनी विनम्रता से समझाते हैं। राम जी कहते, प्रभु अगर नाम देखा जाए तो नाम में भी आप हमसे बड़े हैं। मेरा 2 अक्षर का नाम है राम, और आपका नाम है परशुराम। नाम छोड़िए, अगर कुल की चर्चा करें तो मैं हूं क्षत्रिय और आप हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय तो सदैव ब्राह्मणों की पूजा करना जानते हैं, न कि उन पर वार करना जानते हैं। प्रभु मैं कुल में भी आपसे छोटा हूं, ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रभु मेरे भीतर सिर्फ एक गुण है, और वो क्या है कि मैं धनुष बाण चला लेता हूं, पर ब्राह्मणों के भीतर तो 9 के 9 गुण विद्यमान है। मैं आपसे गुण में भी छोटा हूं। और सब तो छोड़िए, अगर मैंने आपसे युद्ध किया तो भी हारूंगा, नहीं किया तो भी हार जाऊंगा। वो कैसे? परशुराम जी से राम जी कहते हैं कि अगर युद्ध किया और युद्ध में आपको परास्त कर दिया, और एक क्षत्रिय के द्वारा अगर एक ब्राह्मण की हत्या हो गई तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। हम ब्राह्मण की पूजा करना जानते, ब्राह्मण पर वार नहीं करना जानते। और अगर कहीं मैं युद्ध भूमि से पीछे हटके गया तो मेरे रघुकुल की जो कीर्ति है वो कलंकित होगी। अब आप बताओ, परशुराम जी सोचे कि इतनी विनम्रता, इतना प्यार से कोई समझा सकता है? मेरे इतना क्रोध के पश्चात भी ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परशुराम जी ने कहा, राम मेरी ये धनुष है, उस धनुष का नाम है अजगौं। अगर आप इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं जान जाऊंगा कि राम का अवतार हो चुका है।
अब जिसकी धनुष प्रत्यंचा भी तो वही चढ़ाएगा। राम जी ने धनुष लिया, प्रत्यंचा चढ़ाया, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाया परशुराम जी भगवान को प्रणाम किए, 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी वन में तपस्या करने चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।